हालांकि इस पूरे विषय में अमित जी की सादगी जो है वो बहुत ही देखने वाली थी। जिस प्रकार से उन्हें धीर और गंभीर व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है, उन्होंने पूरे संयम के साथ बिहेव किया, केवल ये दिखाने के लिए कि हम ही सब कुछ हैं, हम ही सर्वोपरि हैं, हम ही किसी के ठेकेदार हैं। इतनी ठेकेदारी तो उस व्यक्ति के माँ बाप भी नहीं ले रहे, उसके परिवार वाले भी नहीं ले रहे, जितने दूसरे लोग अपने कंधों पर ढो रहे हैं। और उनकी चापलूसी, उनकी चाटुकारिता, उनकी जो देहाती भाषा में कहें तो तेल लगाने की जो प्रवृत्ति है, वो साफ साफ उनके वीडियो से झलकती है। तो इससे पता लगता है इनके परिवार का, इनके संस्कार का, इनके कल्चर का, कि इनको विरासत में क्या मिला और ये अपने बच्चों को विरासत में क्या दे रहे हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आपका अपना अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, अभी मैंने 2-3 दिन पहले कौन बनेगा करोड़पति जूनियर का एक शो देखा था, जो अमिताभ बच्चन जी होस्ट करते हैं जिसको। उसमें एक लड़का आया था गुजरात का, नाम उसका मैं भूल रहा हूँ, शायद इशित भट्ट करके ऐसा ही नाम था उसका। हो सकता है गड़बड़ी हो इसमें, तो मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन शायद ऐसा ही नाम था। तो उसका जो बिहेवियर था दोस्तों, आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत से लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा होगा तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। इस समय उसी की चर्चा ज़्यादा हो रही है और उसके बिहेवियर की चर्चा ज़्यादा हो रही है। वो बच्चा केवल 10 साल का था और अमिताभ बच्चन जी के सामने हॉट सीट पर आया और उसने जिस तरह का बिहेवियर दिखाया, जिस तरह का बर्ताव दिखाया, उसको देखकर सभी लोग ये जज कर रहे हैं, सभी लोग ये कह रहे हैं, उसको बहुत ट्रोल कर रहे हैं कि उसको जिस तरह के संस्कार मिले हैं वो उसी हिसाब से बर्ताव कर रहा है। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जब वो हॉट सीट पर पहुंचा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का आंसर देके, तो उसका जो बिहेवियर था इस तरह से बाहें फैला के एकदम दौड़ना। हालांकि बहुत से लोग ऐसा करते हैं तो ये एक एक्साइटमेंट हो सकती है, लेकिन उसके बिहेवियर से लग रहा था जैसे उसने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली। हालांकि हॉट सीट पर पहुंचना जो है काफ़ी एक्साइटमेंट होता है उसमें, और हमेशा ही बहुत सारे लोग जो हॉट सीट पर पहुंचते हैं, चाहे बड़े हों चाहे जूनियर हों, उन लोगों को एक्साइटमेंट रहती ही है। उसके बाद में जब वो बच्चा सीधे वहाँ पर पहुँचा तो आमतौर पर लोग जो हैं जाते हैं अमिताभ बच्चन से मिलते हैं, उसके बाद में अमित जी उसको खुद हॉट सीट पर लेकर जाते हैं। लेकिन इस बच्चे का बिहेवियर ऐसा था कि वो वहाँ से उठा दौड़ता हुआ इस तरह से अपनी बाहें फड़फड़ाते हुए और जाके खुद ही अपनी सीट पर बैठ गया। तो देखने में थोड़ा सा वहीं पर अजीब लगा कि अमिताभ बच्चन जैसी शख्सियत तुम्हारे सामने है और नर्वसनेस होने की बजाय इतना ओवर कॉन्फिडेंस कि आपने उनको इग्नोर किया और आप जाकर बैठ गए। हालांकि उस बच्चे की उम्र केवल 10 साल है और वो हो सकता है कि अमित जी के विषय में नहीं जानता हो, अमिताभ बच्चन क्या चीज़ हैं इस चीज़ को उसे नॉलेज ही ना हो। वो मतलब यही समझता हो कि हाँ एक होस्ट है और जहाँ पर हम आए हैं, क्योंकि अमित जी को वही लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं जो उनके दौर के हैं या जो उस लड़के से तो बड़े ही हों उम्र में, तो वही समझ सकते हैं। एक 10 साल का बच्चा उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ सकता है। तो उसका ये बिहेवियर वहाँ पर चलो ठीक है फिर भी, लेकिन नॉर्मल तौर पर होना ये चाहिए कि संस्कार तो ये कहते हैं कि जब आप इतने बड़े मंच पर इतने बड़े आदमी के सामने पहुंचे हैं तो घर वाले, माँ बाप आपको कुछ ना कुछ तो बताते ही हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, किसके सामने जा रहे हैं और उनके सामने आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। ये चीज़ें तो बताई ही जाती हैं नॉर्मल तौर पर, लेकिन मुझे लगता है कि उसको जो है ये चीज़ें सिखाई ही नहीं गई। अब यहाँ पर उस लड़के को ब्लेम करने की बजाय उनके माँ बाप की, उनके घर वालों की ज़्यादा गलती है और सभी लोग इसी तरह से उसको ट्रोल भी कर रहे हैं और उसके माँ बाप को और उसको जो है बहुत कुछ उल्टा सीधा सुनना पड़ रहा है। और जाहिर सी बात है होगा भी इसी तरह, क्योंकि उसका बिहेवियर ही इतना ख़राब था। और दोस्तों, इन्हीं चीज़ों से पता लगता है कि किस परिवार के, किस घर के, किस प्रकार के माहौल हैं, किस प्रकार के संस्कार हैं। बच्चे के बिहेवियर से आज उसके माँ बाप को, उसके परिवार को जज किया जा रहा है और सही भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो बच्चा जो है इतना, कहना चाहिए लोग तो ये तक लिख रहे हैं बदतमीज बच्चा है, लेकिन एक 10 साल के बच्चे के लिए मैं इस तरह के शब्द प्रयोग नहीं करूंगा। लेकिन उसके अंदर संस्कार तो वाकई में बहुत ज़्यादा ही कम थे, मतलब संस्कारों की बहुत ज़्यादा कमी थी। और बात यहीं तक नहीं रुकी, उसके बाद में जो है इतना ओवर कॉन्फिडेंस में था कि अमिताभ बच्चन जी को जो है प्रश्न पूछने से पहले वो ये कहने लगता है कि जैसा कि वहाँ का रूल है कि सभी को उसके नियम बताए जाते हैं केबीसी के, तो वो ये कहने लगा कि आप मुझे नियम समझाने मत बैठना, मुझे पहले से ही सब पता है। मतलब इतना ज़्यादा अति आत्मविश्वास जिसको कहना चाहिए कि बदतमीजी की ही वाकई में सीमाएं पार हो गई वहाँ पर, कि अमित जी जैसे महान शख्सियत के सामने वो बच्चा इस तरह की बदतमीजी कर रहा है और दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग तालियां बजा रहे हैं। हालांकि उनका तो ये काम है, हंस रहे हैं। और साथ में आश्चर्य तब होता है कि उसके माँ बाप भी उसकी इस चीज़ को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं। हकीकत बात होना तो ये चाहिए था कि भले ही केबीसी के मंच पर आप पहुँचे हों, लेकिन वहाँ पर जाकर जिस प्रकार से उसने असभ्यता दिखाई है, आपको ये कहना चाहिए था या तो आप अपने बच्चे को वहीं डांटते तो आपकी एक, मतलब जो है एक अलग छवि बन जाती वहाँ पर। पूरा देश इस शो को देख रहा था तो आपकी एक अलग ही छवि बन जाती वहाँ पर कि बच्चे ने गलत किया लेकिन माँ बाप ने उसका साथ नहीं दिया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि वो हंसते रहे, तालियां बजाते रहे। और उसके बाद में जब प्रश्न डालने शुरू किए अमित जी ने, तो उसके बाद में भी उसका बिहेवियर नहीं बदला और हर प्रश्न के पहले ही कि मुझे तो इसका
उत्तर मालूम है, आप ऑप्शन ना बताओ, अब आप ऑप्शन ना बताओ, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। इस तरह से उसने 2 या 3 प्रश्नों के उत्तर दे दिए। हालांकि कहा भी जाता है कि जहाँ पर विश्वास होता है तो वहीं पर जो है जब उसकी अधिकता हो जाती है तो उसी में विष का वास हो जाता है। मतलब अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगती है। और यही हुआ उस बच्चे के साथ में भी कि जब उससे प्रश्न पूछा गया कि रामायण के प्रथम अध्याय को किस नाम से जाना जाता है, तो उन्होंने 4 उसमें जो है ऑप्शन दिए। तो वो ऑप्शन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका सही उत्तर था बालकांड। लेकिन ये बच्चा वहां पर अटक गया। अब ये मतलब जो फालतू की रेलगाड़ी चल रही थी अति आत्मविश्वास की कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो वो कितनी देर चलती। कोई ना कोई प्रश्न पे तो तुमको अटकना ही था। तो वहां पर उसमें जो ऑप्शन थे उसमें एक ऑप्शन था बालकांड, एक ऑप्शन था अयोध्याकांड, 2 और ऑप्शन थे मुझे याद नहीं है, लेकिन इसका सही उत्तर था बालकांड। और उस बच्चे ने जो अयोध्याकांड के ऊपर अपना जो है विश्वास जाहिर किया और ये भी कहा कि ताले लगाइए, चाहे 100 ताले लगाइए, लेकिन इसको लॉक कीजिए। मतलब इतना ज्यादा विश्वास, इतना ज्यादा अति आत्मविश्वास कि विश्वास की सारी पराकाष्ठा पार कर दी उसने, और वहीं से वो आउट हो गया केवल 3 प्रश्नों के बाद में। तो ये चीजें कहीं ना कहीं दर्शाती हैं कि जिस प्रकार से आजकल के बच्चों को जो है मैनर्स नहीं सिखाए जा रहे हैं, या मोबाइल या डिजिटल युग में वो जिस तरह से संस्कारहीन होते चले जा रहे हैं, इसका खामियाजा फिर उसके माँ बाप को ट्रोल होके, उसके परिवार वालों को ट्रोल होके ये सब देखना पड़ता है। हालांकि इस पूरे विषय में अमित जी की सादगी जो है वो बहुत ही देखने वाली थी। जिस प्रकार से उन्हें धीर और गंभीर व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है, उन्होंने पूरे संयम के साथ उस बच्चे के साथ बिहेव किया और उसकी हर बात को जो है बड़ी सहजता और सरलता से लिया। और जाते जाते उससे ये भी कहा कि चलो मैं तुम्हारे साथ फोटो भी खिंचाऊंगा, जो तुम्हारी इच्छा थी वो भी उन्होंने कहा। लेकिन देखने वाले तो देख ही रहे हैं, उसके बिहेवियर को जो है सभी लोगों ने बहुत गलत बताया। सभी लोग उसके माँ बाप को ट्रोल कर रहे हैं, सभी लोग उसके परिवार वालों को ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि माँ बाप की गलती तो 100% है ही, लेकिन इस तरह बच्चे को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि बच्चे की गलती की सारी जो है जिम्मेदारी माँ बाप के ऊपर अगर हम डाल देंगे तो बच्चे को क्या सिखाएंगे। कायदे में तो उनके माँ बाप को भी ये देखना चाहिए कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से हंगामा मचा हुआ है तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को लेकर, अब तुम्हें अपने बच्चे को कुछ सिखाना चाहिए। और वो बच्चा वाकई में बदतमीजी की सारी सीमाएं पार कर रहा था। तो उसका जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रोलिंग हुई उसकी, और उसको जो है लोगों ने बहुत ही उल्टा सीधा कहा। और जाहिर सी बात है कि जब इस प्रकार से सोशल मीडिया पर ये चीज़ें चल रही हैं तो उसके परिवार वाले देख ही रहे होंगे, और बच्चे के बिहेवियर का खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ा। दोस्तों, इस प्रकरण का जिक्र मुझे इसलिए करना पड़ा या कर रहा हूँ कि यही कुछ चल रहा है इस समय यूट्यूब पर भी। पिछले कुछ समय से यूट्यूब पर भले ही वीडियो उस तरह से ना आ रहे हो कंट्रोवर्सी वाले और मैटर को शांत सा लग रहा हो, लेकिन अब भी कुछ लोग सुधरने वाले नहीं हैं। और उनको बस यही चाहिए कि किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई कंट्रोवर्सी शुरू हो। इससे पता लगता है उनके संस्कारों का कि उनके घर का माहौल क्या रहा होगा, उनके माँ बाप ने उनको क्या संस्कार दिए होंगे, और वो किस प्रकार से जो है अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अपनी बात रखते हैं तो वो 1-2 नहीं, हजारों लाखों व्यक्तियों तक पहुंचती है, और सभी जो है उसी प्रकार से आपको जज करते हैं जिस प्रकार से आपकी विचारधारा होती है। तो जिस प्रकार से यूट्यूब पर गाली गलौज करके, अश्लीलता की सारी हदें पार करके, दूसरों को गालियां देके इस प्रकार से जो वीडियो बनाए जा रहे हैं केवल चंद व्यूज के लिए, केवल ये दिखाने के लिए कि हम ही सब कुछ हैं, हम ही सर्वोपरि हैं, हम ही किसी के ठेकेदार हैं। इतनी ठेकेदारी तो उस व्यक्ति के माँ बाप भी नहीं ले रहे, उसके परिवार वाले भी नहीं ले रहे, जितने दूसरे लोग अपने कंधों पर ढो रहे हैं। और उनकी चापलूसी, उनकी चाटुकारिता, उनकी जो देहाती भाषा में कहें तो तेल लगाने की जो प्रवृत्ति है वो साफ साफ उनके वीडियो से झलकती है। और वो इसी प्रकार का काम करते हैं और इस प्रकार से ठेका लेकर बैठे हैं दूसरे का, जबकि दूसरे व्यक्ति ने कभी भी उसको प्रोत्साहित नहीं किया। वो आज तक कभी भी एक सबूत नहीं दिखा पाए कि हाँ वहाँ से कहीं मुझे जो है एक थैंक यू का रिप्लाई भी आया हो, या कहीं से भी कुछ भी जरा सा सबूत नहीं दिखा पाए। और मुझे विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस तरह का कोई भी सबूत जीवन में कभी वो दिखा भी नहीं सकते हैं। भले ही वो सबूत पैदा करने के लिए फिर स्वयं चलकर ही क्यों ना जाएं उस व्यक्ति के पास और जबरदस्ती किसी के गले में पड़ जाएं जाके, तो एक अलग की बात है। नहीं तो अपने आप किसी भी तरह का कोई भी ऐसा सबूत या कोई ऐसा प्रूफ नहीं दिखा सकते हैं कि जिससे ये सिद्ध हो सके कि वो जिसकी ठेकेदारी कर रहे हैं वो व्यक्ति इनको प्रोत्साहित कर रहा है या वो इनको पसंद करता है। क्योंकि अगला व्यक्ति भी समझदार है, उसको पता है कि अगर इस तरह के व्यक्तियों को जो है हम सपोर्ट करेंगे, इस तरह के व्यक्तियों का अगर हम समर्थन करेंगे, इस तरह के व्यक्तियों का अगर हमने जरा सी भी छूट दे दी तो ये तो जो है उंगली पकड़ के सर पे पहुंचने वाली बात हो जाएगी। और ये देर नहीं करेंगे सर पर बैठते हुए कि जब इनको किसी भी प्रकार से मतलब जो है प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिल रहा है, तब ये चंद व्यूज के लिए फालतू में ही ठेकेदारी करते घूम रहे हैं।
तो इससे पता लगता है इनके परिवार का, इनके संस्कार का, इनके कल्चर का कि इनको विरासत में क्या मिला और ये अपने बच्चों को विरासत में क्या दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इनके बच्चे भी इनके इस बिहेवियर को देखते हुए, इनकी गाली गलौज को देखते हुए, इनकी अश्लीलता की बातों को देखते हुए यही सब सीखेंगे कि जब हमारे माँ बाप मोबाइल पर खुलेआम इस तरह से चिल्ला रहे हैं तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में इस तरह से व्यवहार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और ये लोग अपने बच्चों को जो है मना भी नहीं कर पाएंगे। कारण उसका ये है ना कि जब खुद ही हम वैसा काम कर रहे हैं तो हम दूसरों को किस मुंह से रोकेंगे या किस तरह से रोकेंगे। कहीं पलट के उसने जवाब दे दिया कि आप भी तो यही करते हैं और जाहिर सी बात है वो तो पलट के जवाब देंगे ही। तो साथियों, इसलिए आज का ये जो ब्लॉग है मैंने इस विषय पर बनाया कि हम अपने बच्चों को वही सिखाते हैं जो विरासत में हमको मिलता है, हमारे माँ बाप से, हमारे परिवार से, हमारे कल्चर से, हमारे माहौल से। वही अपने बच्चों को हम सिखाते हैं और वही बच्चे आगे जाके उसको प्रेजेंट करते हैं, दुनिया में सबके सामने रखते हैं और उसी प्रकार की छवि हमारी बनती है कि हम किस तरह के कल्चर, किस तरह के माहौल, किस तरह के एटमॉस्फियर में रहते हैं। यूट्यूब पर काम करने का मतलब अब केवल ये रह गया है कि किसी ना किसी तरह से हमारे व्यूज आने चाहिए, चाहे झूठ बोल के आएँ, चाहे अश्लीलता फैला कर आएँ, चाहे गंदगी फैला कर आएँ, चाहे दूसरों को गालियाँ देकर आएँ, कुछ भी करके आएँ। हमें तो बस केवल इस छोटे से फ़ोन के स्क्रीन पर जो है अपना चेहरा दिखाना है और दूसरों के लिए उल्टा सीधा बोलना है। हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए, हमारे चैनल पर व्यूज आने लगें। और दोस्तों, ऐसा होता इसलिए है कि हम लोग इस तरह के कंटेंट जो होते हैं बनाने वाले लोगों को देखते हैं, भले ही वो सामने से गालियां दे रहे हों, लेकिन उन्होंने क्या कहा, उनमें क्या मिर्च मसाला है, उनकी बातों में कितनी रोचकता है, ये देखने के लिए हम देखते हैं। तो दूसरों को ट्रोल करके, दूसरों को गालियां देके, दूसरों के लिए उल्टा सीधा बोल के, इस तरह से व्यूज लेकर भले ही आप थोड़ी देर के लिए संतुष्ट हो जाएं, लेकिन समाज में इससे आपकी छवि अच्छी नहीं बनती। जिस प्रकार से उस बच्चे ने अपने माँ बाप का नाम गिराया, खुद का नाम गिराया, अपने परिवार का नाम गिराया, यहाँ तक कि अपने राज्य गुजरात का भी नाम नीचा ही किया उसने, कोई ऊंचा नहीं कर दिया, क्योंकि सभी जगह ये है कि वो बच्चा गुजरात से है, तो नाम तो खराब होता ही है। तो ये चीज़ें होती हैं जो हमको विरासत में मिलती हैं। अगर आप लोग मेरी इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैंने देखा है कि कुछ लोग अब भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा कह दे कि जिससे हमें फिर एक कंटेंट मिल जाए, जिससे हमें फिर जो है व्यूज बटोरने का मौका मिल जाए। वो पलते हैं इस चीज़ पर। मुझे तो लगता है उनकी दाल रोटी चलती है इसी पर, क्योंकि जिनके घरों की दाल रोटी अच्छी बातों, अच्छी चीज़ों, अच्छे संस्कारों से चलती है, वो कभी गलत नहीं बोलेंगे। भले ही अपने मन में अपने घर का माहौल कैसा भी हो, लेकिन सोशल मीडिया पर आकर लोगों को गलत नहीं दिखाएंगे। लेकिन यही सब कुछ हो रहा है दोस्तों, तो ये तो सब चलता ही रहेगा। आप लोगों का इस विषय में क्या कहना, कमेंट करके जरूर बता देना। मिलूंगा जल्दी अगले ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।